पप्पू यादव का भरपूर समर्थन करना, बेशक खुले तौर पर ना करना, लेकिन निष्कासित ना करके, उनके खिलाफ कार्यवाही ना करके, और वहीं दूसरी तरफ पप्पू यादव अभी भी कांग्रेस पार्टी के समर्थन में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम लेते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी पप्पू यादव को जिताने के लिए खुद से कोशिश करती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो तेजस्वी यादव हैं वो अपने उम्मीदवार की जीत में उतना दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं जितना वो पप्पू यादव की हार को लेकर ज्यादा खुश होते नजर आ रहे हैं। तो अब तेजस्वी यादव के बयानों को लेकर ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं बीमा भारती का सपोर्ट देते हुए नजर आ रहे हैं। नमस्कार, SPN 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। स्वागत है तमाम दर्शकों का इस खास पेशकश में 2024 का चौकीदार कौन। 7 चरणों में 2024 में पड़ने वाली देश की 18वीं लोकसभा के आम चुनावों का आगाज हो गया है। बीते शुक्रवार की 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान हुआ, जिसके बाद अब 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होगा और दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश की 8 तो बिहार की 5 सीटों पर वोटिंग होने वाली है और उन 5 सीटों में पूर्णिया भी शुमार है, जो बिहार में इन आम चुनावों में हॉट सीट बन गई थी। और इसका प्रमुख कारण थे पप्पू यादव ने जो कदम पूर्णिया को लेकर उठाए, उसने पूर्णिया को पूरी तरीके से बिहार की सबसे माने तो हॉट सीट बना दिया था। कांग्रेस में अपनी पार्टी का यह कहते हुए विलय किया था कि मरते दम तक अब ना तो कांग्रेस छोड़ेंगे और ना ही पूर्णिया छोड़ेंगे, लेकिन आरजेडी ने उन्हें झटका दिया जब वहां से बीमा भारती को अपना प्रत्याशी बना दिया। लेकिन पप्पू यादव फिर भी नहीं माने और बीती 4 अप्रैल को उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल किया। इसके बाद भी 8 अप्रैल तक कयास लगाए गए कि पप्पू यादव अभी भी अपना नाम वापस ले लेंगे, लेकिन वो भी उन्होंने नहीं किया। इस सब के बाद फिर शुरू हुई ज़बानी जंग। यहां पप्पू यादव और आरजेडी प्रमुख लालू यादव या कहें कि तेजस्वी यादव के बीच में, और अब जाकर के पप्पू यादव का तेजस्वी को लेकर बयान आया है कि मेरे साथ राहुल गांधी है, मेरे साथ प्रियंका गांधी है, आप जो कुछ चाहे कर सकते हैं, लेकिन मेरे साथ कुछ नहीं हो सकता। क्या कुछ आप कर लेंगे? एक प्रकार से चुनौती पप्पू यादव अब राहुल गांधी का नाम लेकर के तेजस्वी यादव को देते नजर आए हैं। तो क्या इसका मतलब ये निकाल लिया जाए कि निर्दलीय जो चुनावी मैदान में पप्पू यादव उतरे हैं उसमें कांग्रेस का समर्थन है, राहुल गांधी का साथ है? इसके साथ ही कई और सवाल हैं जो पप्पू यादव को लेकर उठ रहे हैं और तमाम सवालों के जवाब न्यूज रूम में मौजूद अपने सहयोगी से जानेंगे। सबसे पहले नाजमीन से पूछेंगे। नाज़मीन, क्या लगता है इस बयान का मतलब? जिस तरीके से राहुल गांधी का नाम लेकर तेजस्वी को एक प्रकार से चुनौती देते पप्पू यादव नजर आएंगे, इसका मतलब ये है कि पीछे से अंदर खाने की एक बैकहैंड यहाँ पर राहुल गांधी के रूप में पप्पू यादव के साथ है। देखिए, पहले भी यही कहा गया था कि अगर कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई भी कड़ा एक्शन पप्पू यादव के तहत नहीं उठाया जा रहा है तो आप सोच सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं पप्पू यादव का समर्थन कर रही है। देखिए, आप अगर बातें निकालेंगे तो कई बातें निकलती हुई नजर आएंगी। कांग्रेस पार्टी का निष्कासित ना करना, कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष का अखिलेश सिंह की बात करें, उनका सिर्फ ये कहना है कि पार्टी कार्यवाही करती हुई नजर आएगी अगर नामांकन वापस नहीं लिया, नाम वापस लेते हुए नजर नहीं आते हैं। तो पप्पू यादव ने नामांकन भी दाखिल किया, नाम भी वापस नहीं लिया, आरजेडी की बीमा भारती को घेरते हुए नजर आए, लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधा, तेजस्वी यादव जब पप्पू यादव को बी टीम कहती हुई नजर आई, एजेंट कहती हुई नजर आई, बीमा भारती खुद ये कहती हुई दिखाई दी कि तेजस्वी यादव ने गलत क्या बोला है। पप्पू यादव तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, उसके बावजूद पप्पू यादव ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कुछ भी नहीं बोला, बल्कि कांग्रेस पार्टी को लेकर खुद पप्पू यादव ये कहते हुए नजर आए थे कि लालू प्रसाद यादव एक षड्यंत्र के तहत सीट बंटवारे करते हुए नजर आ रहे हैं। पहले तो खुद अपने खाते में 26 सीटें रही, 3 सीटें फिर आप वीआईपी को दे देते हैं, 9 सीटें आप कांग्रेस को देते हैं। उन 9 सीटों में वो सीटें होती हैं जो कहीं ना कहीं चुनौती भरी रहती हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला अगर किया जाए तो भारतीय जनता पार्टी एक कड़ी टक्कर देती हुई नजर आएगी। पूर्णिया सीट नहीं दी जाती है। यहाँ पर आपको बता दें कि जिस तरीके से पूरा माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, कई सीटें यहाँ पर नहीं दी जाती हैं, तो वही पप्पू यादव कहते हुए नजर आ रहे थे। बेगूसराय की बात करें, वो सीट भी कांग्रेस के खाते में नहीं आती और कन्हैया कुमार इच्छा जाहिर कर रहे थे कि इस सीट से चुनाव लड़ेंगे। तो पप्पू यादव खुद खुलासा कर रहे हैं कि आरजेडी सिर्फ और सिर्फ गठबंधन
को इस वजह से लेकर चल रही है ताकि लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं फायदा साबित हो सके, लेकिन कांग्रेस पार्टी को फायदा पहुंचाने का काम नहीं कर रही है। तो कांग्रेस पार्टी भी वही करेगी, पप्पू यादव का भरपूर समर्थन करना, बेशक खुले तौर पर ना करना लेकिन निष्कासित ना करके, उनके खिलाफ कार्यवाही ना करके। और वहीं दूसरी तरफ पप्पू यादव अभी भी कांग्रेस पार्टी के समर्थन में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम लेते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी पप्पू यादव को जिताने के लिए खुद से कोशिश करती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, यहाँ पर कांग्रेस समर्थन करती, कोशिश करती नजर आ रही है पप्पू यादव को जिताने का। लेकिन क्या वाकई में ये चीज हो सकती है शालिनी? क्या वाकई में कांग्रेस समर्थन कर रही है पप्पू यादव को? देखिए, अभी तक तो यही लग रहा था कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है वो पप्पू यादव का समर्थन कर रही है, क्योंकि कांग्रेस ने किसी भी प्रकार से कोई एक्शन नहीं लिया था पप्पू यादव के खिलाफ। लेकिन वहीं तेजस्वी यादव ने एक भाषण में ये बात क्लियर की है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने अब बीमा भारती को जिताने की अपील कर दी है। तो अब ये कह सकते हैं कि हाँ, हो सकता है कि अब जो कांग्रेस है वो पप्पू यादव का साथ देती नजर नहीं आ रही है और अब अंदरूनी तौर पर पप्पू यादव को कांग्रेस की तरफ से किसी भी प्रकार का समर्थन नहीं मिल रहा है। लेकिन वही बात करें तेजस्वी यादव की, तो तेजस्वी यादव के हालात अभी कुछ ऐसे लग रहे हैं कि वो लगातार पूर्णिया में जनसभाएं कर रहे हैं, वहां पर भाषण दे रहे हैं और जनता से बोल रहे हैं कि यहाँ पर केवल दो ही गुट हैं, एक है एनडीए और दूसरा है इंडिया। या तो आप बीमा भारती को जीत दिलाइए या फिर आप एनडीए को जीत दिलाइए। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो तेजस्वी यादव हैं वो अपने उम्मीदवार की जीत में उतना दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं जितना वो पप्पू यादव की हार को लेकर ज्यादा खुश होते नजर आ रहे हैं। तो अब तेजस्वी यादव के बयानों को लेकर ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं बीमा भारती का सपोर्ट देते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और ये कयास एक जगह जाकर थम जाएंगे, एक ऐसे सवाल पर जाकर थम जाएंगे जहां एक ही बात निकल के सामने आएगी कि आखिर पूर्णिया जीतेगा कौन। यहाँ पर मनीष से जानेंगे कि मनीष, इतना बवाल, पूर्णिया एक तरह से हॉट सीट बन गई बिहार की। पूर्णिया में पप्पू यादव एक तरफ है, उपेंद्र कुशवाहा और है एनडीए की तरफ से, देखा जाए बीमा भारती इंडिया गठबंधन से। क्या पप्पू यादव इस चुनावी जंग में अपना किला बचा पाएंगे, क्या जीत पाएंगे? देखिए अक्षय, अभी तो ऐसा ही लग रहा है कि अभी उनकी जो सीट है वो खतरे में है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से वो लड़ना चाहते थे, कांग्रेस ने उनको समर्थन नहीं दिया। तो उसको देखते हुए लगता है कि पप्पू यादव की कहीं ना कहीं सीट खतरे में है। और लेकिन अब जब देखा जाए तो एक बहुजन मुक्ति पार्टी ने उनको समर्थन दिया है, तो हो सकता है कि उस पार्टी का समर्थन मिलने से वो जीत सुनिश्चित कर पाएँ और इस सीट को बचा पाएँ, पूर्णिया में वो दोबारा से एमपी बन जाए। बिल्कुल, यहाँ पर पूर्णिया में फिर से वे सांसद बन जाए, पूर्णिया के सांसद कहलाएं, क्योंकि 3 बार पप्पू यादव ने पूर्णिया से लोकसभा चुनाव लड़ा और तीनों बार ही उन्होंने जीत भी हासिल की। अब ये चीज साफ तौर पर दिखाती है कि पप्पू यादव का पूर्णिया में कैसा रुतबा है। 3 बारी में अगर देखा जाए तो 2 बार वो निर्दलीय पूर्णिया से सांसद के तौर पर चुने गए, तो 1 बार पप्पू यादव समाजवादी पार्टी के टिकट पर भी यहां से चुनाव लड़े और जीत भी हासिल की। इसके अलावा यहां पर बताते चले कि बीती 4 अप्रैल को पप्पू यादव जब नामांकन दाखिल करने पहुंचे तो उन्होंने इस बात का एक प्रकार से साफ तौर पर कहे तो इस बात का अंदेशा दे दिया था कि क्यों आखिर वे पूर्णिया से ही चुनाव लड़ने पर अड़े हुए थे और यहीं के चुनावी मैदान में उतरे हैं। यहां पर साफ तौर पर वो कहते नजर आए थे कि पूर्णिया की जनता ने अन्य संसदीय क्षेत्रों की जनता की तुलना में हमारा ज्यादा साथ दिया, हमारा ज्यादा समर्थन किया। यानी कि पप्पू यादव यहां पूर्णिया से चुनाव जीत जाए, पूर्णिया से सांसद बन जाएं, इसका उन्हें अंदेशा ज्यादा था, यहां से अपनी जीत की संभावनाएं ज्यादा थी, इसीलिए उन्होंने पूर्णिया का रुख किया। अब देखना होगा कि पूर्णिया की जनता क्या पप्पू यादव का सांसद के तौर पर चौथी बार रुख करेगी या इस बार उन्हें रुला देगी। क्या कुछ इस पर आपकी राय है? कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें SPN9 न्यूज।